हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है बिहार परिवहन निगम ने विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा तथा इसे आगे की यात्रा पर 50% की छूट देने की घोषणा की है। तो वो कितनी दूरी है? 50 किलोमीटर तक। तो बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा दी जाएगी तथा इससे आगे की जो यात्रा है उस पर 50% की छूट दी जाएगी। तो बिहार की बात करूं तो वहां का मुख्यमंत्री कौन है? वह है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना का ऐतिहासिक नाम यानी पुराना नाम क्या है? वह है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र है का वर्तमान नाम पटना। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि पटना का ऐतिहासिक नाम या पुराना नाम क्या है? तो वह है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हमारा वो है विश्व का पहला जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यारोपण करने वाला देश। वो कौन सा है? जापान। जापान ने एक जो महिला जिसके कोविड-19 हो गया था उसके पति तथा उसके लड़के का उन्होंने फेफड़ों के कुछ अंश लगाए हैं। तो इनको जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यारोपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है जापान। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। टोक्यो कौन से द्वीप पे है? वो है होन्शु द्वीप पे। कौन से? होन्शु द्वीप पे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टोक्यो शहर है वो किस द्वीप पर है? तो कौन से द्वीप पर है? वो है होन्शु द्वीप पर। मैं बात करूं जापान की तो जापान के देखो अन्य नाम क्या है? इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? वह है जापान को। सुकुमार फूलों का देश भी किसे कहा जाता है? वो भी जापान को कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी किसे कहा जाता है? वो भी जापान को ही कहा जाता है। अगला है हमारा वो है हाल ही में किन दो देशों ने बढ़ते व्यापार संबंधों को मनाने के लिए ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? तो किन दो देशों ने किया? भारत और अमेरिका ने ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। अपने जो व्यापार बढ़ रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं और व्यापार बढ़ रहे हैं उन्हीं को मनाने के लिए ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो मैं अमेरिका की बात करूं तो ये कौन से महाद्वीप पे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अमेरिका कौन से महाद्वीप पे है? तो वो है उत्तरी अमेरिका पे। कौन से महाद्वीप पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे है। अगला हमारा प्रश्न है वो है आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक श्री श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती तो कब मनाई गई? 9 अप्रैल को मनाई गई थी। आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक श्री श्री हरिचंदन ठाकुर की जयंती को। नेक्स्ट हमारा वो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? वह दिलीप वसले पाटिल को बनाया गया है। तो दिलीप वसले पाटिल को भी महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया है। तो महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वह है उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे। और वहां के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल हैं। पिछला हमारा प्रश्न था वो था डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? वो है फोल्केटिंग। क्या नाम है? फोल्केटिंग। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था वो दिया था सुनील कुमार ने। आज का हमारा प्रश्न है वो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है? यानी अमेरिका कब आजाद हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है। हमारा मैथ का आज का पहला क्वेश्चन है वो है देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फालतू क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप इनको नोट किया करें और इनको तैयार किया करें। पहले आप निकालने की कोशिश किया करें। ठीक है ना। और फिर दूसरे दिन आप इसको मिलान क्या करेंगे कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। ठीक है। आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलत है तो आप चेक किया करें कि कहां से गलती है। अगर आपका सही भी है तो आप ये चेक किया करें कि आपका कौन सा तरीका था और मेरे वाला कौन सा तरीका था। ठीक है ना। तो देखो पहला है हमारा ये बोल रहा है एक आदमी अपनी 2 महीने की आय 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। मतलब अगर वो जैसे कमा रहा है कितने 2 महीने में तो खर्च कितना कर रहा है? उस जितना भी कमाया उसने वो 3 महीने में खर्च कर रहा है। 2 महीने में जितना भी कमाया उसने उसने 3 महीने में खर्च कर दिया। ठीक है। अब हो रहा है साल में 1500 रुपए बचाता है और साल में कितने बचा रहा है? 1500। तो उसकी मासिक आय
मतलब एक महीने में वो कितना कमाता है ये पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ कि वो खर्चा 12 महीने का करेगा, भाई एक साल की बचत बचा रहा है वो, तो खर्चा भी वो 12 महीने का ही करेगा। लेकिन उसने देखो यहाँ 3 महीने का खर्चा दे रखा है और हमें निकालना कितने, 12 महीने का खर्चा। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले वो देखो 3 महीने है और यहाँ 12, मतलब यहाँ चौगुना है, तो ये भी कितना आएगा, चौगुना, मतलब 8 महीना। तो इसका मतलब वो 8 महीने में जितना कमा लेगा उतना वो 12 महीने में खर्च कर देगा। ठीक है, तो एक साल का खर्चा तो हमारे पास आ गया। क्यों, हमारे तो देखो 3 महीने का खर्चा दे रखा था, हमें ये बोल दिया था कि 2 महीने का जितना भी आय है वो 3 महीने के खर्चे के बराबर है। मतलब 2 महीने में जितना भी कमा रहा है वो 3 महीने में खर्चे में जा रहा है। लेकिन हमें तो चेक करना है कि 12 महीने में खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है ना, सॉरी 12 महीने में कितने महीने के बराबर खर्चा लग रहा है, तो मैं चेक करूंगा। तो देखो सीधी सी बात है, पहले कितना दिया हमारे पास, हमें दिया है 3 महीने, कितना दिया है, 3। ठीक है, अब हमें 12 महीने का खर्चा निकालना, तो वो कितना आएगा, 4 गुना। तो इसका मतलब वो 4 गुना महीने की कमाई कर लगेगा। तो 4 महीने की कमाई कितनी आ गई, उसको 4 गुना कर दो, सॉरी 4 गुना कमाई कितनी आ गई, 8 महीने के बराबर। तो इसका मतलब वो 8 महीने में जितना कमाया है उसने 12 महीने में खर्च कर दिया। और अब जितना भी बचा है 12 महीने का, उसकी वो बचत ही है। ठीक है ना, तो उसने कितने महीने का बच गया, 4 महीने का। तो उसका 4 महीने का जो जितना भी कमाया है वो सेफ है ना। तो 4 महीने की उसकी कमाई है वो कितनी है, 1500 रुपए, कि उसने 1500 रुपए बचा रखे हैं, तो उसकी 4 महीने की इनकम ही तो है। तो 4 महीने के बराबर कितना है, 1500। तो एक महीने के बराबर कितना आ गया, 1500/4 बराबर कितना आएगा, 375 रुपए। कितना आ गया, 375 रुपए। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो एक महीने में कितना कमा रहा है, 375 रुपए कमा रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। ये बोल रहा है तीन संख्याएं जो परस्पर असभाज्य है, मतलब एक दूसरे से भाज्य नहीं हो रही है, कट नहीं रही है, इस प्रकार की प्रथम दो का गुणनफल 551 है, प्रथम दो का गुणनफल, तथा अंतिम दो का गुणनफल है 1073 है, तीनों संख्याओं का योगफल क्या है। देखो तीन संख्या आप मान लो सहभाज्य, एक तो ए मान लो, एक बी मान लो और एक सी मान लो। फिर बोल रहा देखो प्रथम दो का गुणनफल, तो प्रथम दो ये होगी, तो ए गुणा बी, इनका गुणनफल कितना दिया, 551 दिया। फिर आगे बोला है अंतिम दो का गुणनफल, यानी अंतिम दो का मतलब बी और सी का, तो बी और सी का गुणनफल हमें कितना दिया, वो दिया 1073। ठीक है ना। अब बोल रहा है इनका योगफल बताओ। ठीक है, अब एक बात देखो कि पहले तो दोनों सहअभाज्य का गुणनफल है। दूसरी बात, इनमें देखो एक कॉमन है, कौन सा है, बी। इसका मतलब इनमें जो कॉमन है वही तो बी का मान है। तो बी मतलब कॉमन मतलब मेस है, तो इनका मेस से कितना आएगा, मेस आ जाएगा हमारा देखो 551 और 1073। ठीक है, आप क्या करो, उसको भागफल विधि से निकाल लेना, और यह आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 29, इनका मैस आ जाएगा 29। ठीक है, नहीं निकालना आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनका मैस आ गया 29, इसका मतलब वो बी का मान कितना आ गया, कॉमन क्या है इनमें, बी तो है, और बी का मान कितना आ गया, 29। ठीक है, अब देखो ए गुणा बी बराबर 551 है, तो ए बराबर कितना होगा, क्यों बी गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो मैं 551 में बी का भाग दूंगा, बी का मतलब 29 का भाग दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया, कितना आ गया, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, वही 29 का भाग दूंगा, 29 एकम 29। ठीक है, देखो 2 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, और फिर ये देखो ये चला गया 9 बार, तो इसका आ गया 19। ठीक है, मतलब एक कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, अब हमें सी निकालना है, तो देखो बी गुणा में इधर के भाग में, तो सी बराबर कितना आएगा, 1073 बट्टा बी, और बी का मान कितना हमें 29 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका मैं भाग दूं तो कितना आएगा हमारा, ये 29 27, ये आ गया हमारा 37। ठीक है, तो सी का मान कितना आ गया, 37। हमें बोला इनका योगफल बताओ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का योगफल। तो ए हमारा कितना आया, वो आया 19 है, बी कितना आया, वो 29 है, और सी कितना आया हमारा 37 है। इनका योगफल पूछा है तो हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, 9 9 18 7 25 असल की 2, तो 3 3 6 2 8, तो इनका योगफल कितना आ गया हमारा, 85 आ गया। कितना आ गया, 85। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है कुछ लड़कों ने आकाश राज फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। कितने के भाई, 400 रुपए एकत्रित किए हैं। ठीक है ना, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे, यानी प्रत्येक लड़का इतने ही सिक्के दे रहा है 25-25 पैसे के जितने लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या बताओ। तो ऐसा मानो कि आप बॉयज हैं, वो एक्स मान लो,
तो प्रत्येक लड़का कितना सिक्का दे रहा है अक्स, और एक सिक्के का मान कितना है 25 पैसे। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, ठीक है ना। और इन दोनों का गुणनफल कितना हमारा वो दे रखा है भाई। एक लड़का जैसे मानो ऐसा मानो कि एक लड़का 5 रुपए दे रहा है, ठीक है, और 10 लड़के हैं तो कितने रुपए होंगे 5 गुना 10 यानी 50। तो ऐसे ही एक लड़के अक्स हैं और एक लड़का दे रहा है, वो दे रहा है अक्स बटे 4 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा अक्स गुना अक्स बटे 4 बराबर हमारे पास कितने रुपए एकत्रित हो गए 400 रुपए एकत्रित हो गए, ठीक है। इनको मैं गुणा कर लूंगा तो अक्स को अक्स से गुणा करूंगा, अक्स स्क्वायर 4 भाग में दे के गुणा में, तो कितना आया 1600, ठीक है। किसका स्क्वायर 1600 होता है वो होता है 40 का। इसका मतलब लड़के कितने हैं 40 है, ठीक है। समझ में आया कोई दिक्कत? अगर आपको इनसे सिक्के पूछ ले तो सिक्के कितने होंगे, देखो 40 लोग हैं और 40 ही रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। प्रत्येक लड़का कितने रुपए दे रहा है 40 दे रहा है, तो उसका 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 160। मतलब सिक्के कितने आ जाएंगे 160 आ जाएंगे अगर आपको एग्जाम में पूछे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, मतलब आसान तो है लेकिन कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसको देखते हैं हम। ये बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दाई अंक वो इकाई अंक से 2 कम है। कोई भी दो अंकों की संख्या होती है वो होती है 10x प्लस वाई के रूप में। तो ये होता है इसका इकाई का अंक और ये होता है इसका दाई का अंक, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि जो दाई अंक है वो इकाई से 2 कम है। मतलब जो दाई का अंक यानी x है वो इकाई का अंक यानी y इससे 2 कम है, ठीक है। यही तो बोला। अब इसको अगर जैसे मैं y का मान निकालना चाहूं तो कितना आएगा, ये माइनस में दे रहा है कि किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना आएगा x प्लस 2, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो गई, वो संख्या यहां मैं मान रख देता हूं y का, तो वो संख्या हो गई 10x प्लस 2, ठीक है, ये हो गई। समझ में आया? अब बोल रहा है इस संख्या की तिगुनी, तो इस संख्या को तिगुनी गुना कर दो, ठीक है। मैं जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का, तो अंकों को बदल दो भाई, तो देखो 10, ठीक है। अब देखो अक्स तो यहां आ गया, देखो अक्स तो यहां आ गया और वाई यहां आ गया, तो वाई का मान कितना हमारे पास वो है अक्स प्लस 2, और अक्स तो अक्स है ही, ठीक है। पलट अब बोल रहा है बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 भाग, तो गुना 6/7 भाग, जोड़ने पर इनको जोड़ दो, तो कितना आ गया हमारे पास 108 आ गया। कितना आ गया 108, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हल कर लेता हूं, तो हल करूंगा मैं, तो इसको देखो आप हल कर लेना, ठीक है। मैंने हल कर लिया इसका, ठीक है। और इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अक्स बराबर 2 आ जाएगा। अक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। लेंथ ही था तो चलो कैलकुलेशन ही तो करनी है, चलो मैं थोड़ी कैलकुलेशन तो कर देता हूं। देखो ये आ गया हमारा कितना 11x प्लस 2, ठीक है ना। तो 11x को मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 33x प्लस 6, प्लस इसको मैं गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा 10x और 1 11x, 11x को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 66x बटे 7, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है हमारा पास है 10 दूनी 20, 20 को 6 से गुणा करूंगा 120, तो ये आएगा 120 बटे 7 बराबर कितना आ गया 108। आप तो हल कर सकते हो, तो अक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैं मान रख दूंगा यहाँ, तो देखो अक्स का मान तो कितना है 2, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 4। इनके बोला अंकों का योग बताओ, तो कितना आएगा हमारे पास 2 प्लस 4 बराबर कितना होगा 6, कितना हो गया 6, ठीक है ना। अगर आपसे फिर भी सोल्व नहीं हो रहा तो मैं सोल्व करके बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देखो इसमें जगह नहीं है इतनी, ठीक है। अगला है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है उसमें एक तो भाग दिया जाता है 4 और एक 5 का, ठीक है। कल ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो शेषफल क्रम से कितना बचता है 1 और 4 बचता है, कितना बचता है 1 और 4। जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएंगे, तो आप ऐसी संख्या को निकाल लेंगे जो छोटी से छोटी हो, वो पहले संख्या निकालेंगे कौन सी है। तो कैसे निकालेंगे, उत्तरोत्तर का मतलब तो आप समझ रहे हो, क्रमिक का मतलब भी उत्तरोत्तर होता है, कल मैंने बताया था। तो आपको क्या करना है, जैसे 4 का किसी संख्या में भाग देना 1 बचना चाहिए, जो भी यहाँ उत्तर आएगा उसमें हम 5 का भाग देंगे फिर 4 बचेगा, ठीक है। वो संख्या क्या है, तो हम ऐसा मान लें कि 5 का लास्ट में उत्तर 1 आया था, मतलब 5 का मिनिमम एक बार भाग गया था और 4 बचे थे, तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो सकती है, मिनिमम 9 हो सकती है। 9 में अगर आप 5 का भाग दो तो एक बार भाग जाएगा और शेष कितना बच गया हमारा 4 बच गया। अब ये 9 है, ये देखो 4 के लिए उत्तर है, इसका मतलब 4 का भाग 9 बार गया और शेष 1 बचा है, तो इसका मतलब 9 चौक 36 कितना हो गया 37, तो वो संख्या क्या है 37,
ठीक है, न्यूनतम संख्या 37 है। अब उस 37 में अगर मैं भाग दूं किसका, 5 और 4 का, तो शेष क्या बचेगा ये पूछा आपको। ठीक है, वो भी क्रमिक मतलब उत्तरोत्तर। ठीक है, तो मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 7 35, कितना बच गया हमारे यहाँ, 2 बच गया। ठीक है, फिर देखो मैं 7 में 4 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 3 बच गया। ठीक है, और भाग चला गया एक बार। हमें बोला कि शेषफल बताओ, तो शेषफल कितने आ गए, 2 और 3। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट है जो आपको करना है, यह बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 1282 तथा इनके वर्गों का अंतर 400 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। अगला है दो संख्याओं के घनों का योग 19,656 तथा इनके घनों का अंतर है वो है 7,992, तो उनकी संख्याओं में क्या अंतर है आपको बताना है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 84 तथा गुणनफल है वो 1728 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है आपको बताना है। ठीक है ना, दो संख्याओं के योग में यदि उन्हीं संख्याओं से बारी बारी से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 2268 तथा 1701 प्राप्त होता है, उन संख्याओं में क्या अंतर है आपको बताना है। अगला 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 या 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, आपको बताना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो, दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।